इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में। सी लैंग्वेज में कांस्टेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आती हैं। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप क्वांटिटी की जगह पर डाटा या वैल्यू भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी या एक ऐसी वैल्यू होती है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर देखें, पहले प्रोग्राम से समझेंगे तो आपको जाहिर सी बात है अच्छी समझ आएगी। यहाँ पर इस प्रोग्राम पर आ जाते हैं। ये सी लैंग्वेज का एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर एक वेरिएबल है बैलेंस नाम का, उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है डाली हुई है 85। उसी तरह से एक वेरिएबल है एवरेज नाम का, उसमें कौन सी वैल्यू डाली हुई है 42.5 वैल्यू डाली हुई है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं बैलेंस की वैल्यू फिर से चेंज कर सकता हूँ, एवरेज की वैल्यू चाहूँ तो इसकी भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या हैं जी, वेरिएबल्स, और इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, लेकिन जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी डाटा टाइप्स बैलेंस को मैं चेंज करता हूँ। बैलेंस की वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं जस्ट क्या लिखूँगा, एक स्टेटमेंट में बैलेंस वेरिएबल का नाम लिखा और इक्वल यहाँ पर वैल्यू मैं लिख देता हूँ 98। लें जी, अब बैलेंस वाले वेरिएबल में कौन सी वैल्यू चली गई है 98। सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना तो एक बैलेंस नाम का वेरिएबल बनेगा और फिर उसके बैलेंस नाम के वेरिएबल में 85 चला जाएगा। अब जैसे फिर एक और वेरिएबल बनेगा एवरेज और उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी ये। फिर जो ऑलरेडी वेरिएबल बैलेंस नाम का बना है उसमें कौन सी वैल्यू चली जाएगी 98 और ये वाली डिस्कार्ड हो जाएगी। तो 98 अब बैलेंस वाले वेरिएबल में कौन सी वैल्यू रहेगी 98। 85 ख़त्म हो चुकी है बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर। लेकिन अगर मैं एवरेज को भी अब चेंज करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज इज इक्वल टू 51.4। क्लियर। तो इट्स ओके, ये भी है चेंज होगी। एवरेज की वैल्यू अब चेंज होके क्या होगी है 51.4 होगी है, ये भी ठीक है। लेकिन लेट से मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिख देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, ठीक है। ये कॉन्स्ट मैंने एक कीवर्ड लिख दिया इधर। अब क्या हुआ है, अब ये जब मैं एवरेज की वैल्यू 42.5 रैम के अंदर रख दी गई है वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन जब मैं अब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एरर लगा के बताता हूँ। यहाँ पर अब क्या है, ये एरर आ जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अब एरर है। अब क्योंकि ये वेरिएबल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, ये कांस्टेंट हो गया। ये वेरिएबल अब कांस्टेंट बन चुका है। और कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू या उसकी जो क्वांटिटी होती है ये वाली, ये कभी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। अब ये प्रोग्राम चल रहा था तो यहाँ पर आकर एवरेज की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की गई तो यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। अगर कांस्टेंट ना होता ये वेरिएबल तो हम वैल्यू चेंज कर सकते थे। जिस तरह से बैलेंस नाम का वेरिएबल जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इसके पीछे कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर बैलेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी कॉन्स्ट लिखा होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाना था, एरर आ जाना था कि बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू दोबारा से असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है। तो कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं हो सकती। और कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी और वैल्यू, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, डाटा भी लिख सकते हैं। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। फिर आप एग्जाम्पल पर भी आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ पाई is 3.141 and can also be used as a constant in a program। एक प्रोग्राम के अंदर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं पाई नाम का और जिसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 3.141, क्योंकि हमें पता है आमतौर पर हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 3.14, तो हम रख देंगे उसकी वैल्यू 3.14 या 3.141 रख देंगे ताकि जब भी हमें पाई की ज़रूरत पड़े तो हम जस्ट पाई लिखें, उसकी वैल्यू यूज़ कर लें और अगर चेंज करने की कोशिश भी करें तो ये चेंज ना हो सके, क्योंकि ये इसकी पाई की वैल्यू तो यही रहनी है हमेशा कि पाई की वैल्यू होती यही है। क्लियर। ये एग्जांपल भी कर लें साथ में। यहाँ पर देखिए, मैं एक पाई नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, डाटा टाइप लिखूँगा, इंट रख लें, फ्लोट रख लें। पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट रखनी पड़ेगी, तो फिर रख लेंगे। देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट
यहाँ पर मैं फ्लोट टाइप डाटा टाइप रखूँगा क्योंकि जो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होती है वो फ्लोट में होती है। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूँ पाई और इसमें वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूँ 3.141। क्लियर। अब पाई के वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई है 3.141। अब प्रोग्राम में कहीं पर भी इसमें चेंज करने की अगर कोशिश की जाएगी ना पाई के वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि ये क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है, ये वेरिएबल कांस्टेंट बन चुका है। क्लियर हो गया जी। कांस्टेंट वैल्यूज़ या क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर देखें एक और तरीका, बल्कि मैं आपको वो भी बताना है कि कांस्टेंट बनाने का तरीका होता है कि आप डाटा टाइप से पहले क्या लिख दें, कांस्ट कीवर्ड लिख दें, जहाँ जैसे यहाँ पर भी लिखा है यहाँ पर भी लिखा है। क्लियर हो गया। एक तरीका ये भी होता है कि आप हेडर फाइलों के बाद क्या लिख दें, मसलन कि इधर लिख दें हैश डिफाइन का यूज़ करें। क्या लिखें यहाँ पर हैश डिफाइन और यहाँ पर स्पेस दें, यहाँ पर जो आप कांस्टेंट बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई स्ट्रीट नंबर, माई स्ट्रीट नंबर। तो यहाँ पर आपने इक्वल भी नहीं डालना, बीच में स्पेस डालनी है और यहाँ पर लिख देना है, लेट्स से यहाँ पर लिख देते हैं 1, स्ट्रीट नंबर 1 और एंड पर सेमीकोलन भी नहीं लगाना। अब ये एक कांस्टेंट बन चुका है माई स्ट्रीट नंबर। तो जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे ना माई स्ट्रीट नंबर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक तो कांस्टेंट कौन सा बना है, माई स्ट्रीट नंबर। एक कांस्टेंट बनाने का ये तरीका है कि हैश डिफाइन के ज़रिए बना लें, और दूसरा तरीका क्या है कांस्टेंट बनाने का कि आप एक वेरिएबल बनाएं और वेरिएबल की डाटा टाइप से पहले क्या लिख दें, कांस्ट लिख दें। क्लियर हो गया। अब ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट में भी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया जी। अब इसकी टाइप्स भी होती हैं कांस्टेंट्स की, वो भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स आर द न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट अ फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आती, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। जिस तरह से ये देखें, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट तो नहीं बनाया हमने वैसे, ये बैलेंस नाम का वेरिएबल कांस्टेंट तो नहीं बनाया, लेकिन लेट्स से अगर कोई इंटीजर टाइप यहाँ पर कांस्ट ही लिखा जाता, तो बैलेंस के अंदर हमने कौन सी वैल्यू रखनी थी, इंटीजर टाइप। इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि आप प्लस माइनस वाली वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जीरो भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट के बगैर होंगी, वो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होती। जबकि फ्लोट वाली जो होती है ना, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती हैं, जिन्हें रियल वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर हो गया जी। आगे यहाँ पर देखते हैं जी, लिखा हुआ है जी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ वाले हम इंटीजर कांस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल पर दिया हुआ है 87, 45, -10, -5। क्लियर। ये एग्जांपल्स में आपने अपने पास से भी लिख सकते हैं कोई भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लाजमी करें। द माइनस साइन इज़ यूज्ड फॉर द नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स। अगर आपने नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट लिखना है तो साथ में माइनस वाला सिंबल लाजमी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव है इंटीजर, ये बैलेंस है ना, चलें जी इसको कांस्ट बना ही देते हैं, इसको भी कांस्ट लिख दिया इधर, ये भी कांस्टेंट बन गया। तो अब यहाँ पर पक्की बात है एरर आना है, क्योंकि एक मरतबा कांस्टेंट की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब देखें जी यहाँ पर जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं वो कौन सी है, पॉजिटिव है। अगर मैं इसके साथ माइनस लिख देता ना, अब ये -85 वाली वैल्यू स्टोर हो गई है। तो अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, तो वो पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट ही होगा। इफ़ नो साइन इज़ यूज्ड, अगर कोई साइन नहीं लगा होगा, द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट, वो खुद से पॉजिटिव वैल्यू ही काउंट की जाएगी। जिस तरह से ये 85 है, ये +85 है, ये +45 है, ये -10, -5। क्लियर हो गया। अब रियल कांस्टेंट की तरफ आते हैं। ये जो फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी कहते हैं इन्हें। रियल कांस्टेंट्स आर द न्यूमेरिक वैल्यूज विद द फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। ये विदाउट फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट होते हैं, ये फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू होती है इसमें। अब आई होप नज़र आ रहा होगा
कि जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन इनमें इंटीजर कांस्टेंट्स में फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट नहीं होता, विदाउट होता है उसके, मतलब कि विदाउट के बगैर होता है। इनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन के बगैर वाली होती हैं, इनमें फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। बोथ पॉजिटिव नेगेटिव रियल कांस्टेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं सी प्रोग्राम में। द माइनस साइन इज़ यूज फॉर द, बिल्कुल वही बात कर रहा है, माइनस साइन यूज़ करने पड़ेगा अगर नेगेटिव आपने रियल कांस्टेंट्स को यूज़ करना है तो, जिस तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका आपने एटलीस्ट इधर तक लाजमी करना है। इसका भी अगर आप सारा कर सकते हैं ना तो सारा करें लाजमी, इसका भी आप कोशिश तो यही करें कि सारा हो जाए तो बेहतर है। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि फ्लोट जो होता है ना पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करता है, उसी फ्लोट को हम रियल कांस्टेंट्स भी कहते हैं, रियल वैल्यूज़ भी कहते हैं। क्लियर हो गया, जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। आप देखें जी, आगे आते हैं करैक्टर कांस्टेंट की तरफ। कोई भी आप एक करैक्टर टाइप वेरिएबल बना लें और उसके शुरू में आप क्या लिख दें जी, कांस्ट लिख दें, वो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। एनी करैक्टर रिटन विद इन द सिंगल कोट इज नोन एज द करैक्टर कांस्टेंट। अ करैक्टर कांस्टेंट कैन बी अल्फ़ाबेटिक, अ डिजिट और अ स्पेशल सिंबल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लेट्स से मैंने कैर डाटा टाइप लिया, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यहाँ पर लिखता हूँ जी वेरिएबल ग्रेड, और इक्वल यहाँ पर ही इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। सिंगल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स से हैशटैग लिख दिया। ग्रेड है तो जाहिर सी बात है ABC वगैरह यहाँ ना स्पेशल करैक्टर नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं ग्रेड लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। यहाँ पर ये ग्रेड इसका B मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये एक वेरिएबल है ग्रेड, इसको कांस्टेंट करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिख देना है, कॉन्स्ट कीवर्ड लिख देना है। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर ग्रेड जो है एक कांस्टेंट है जो कि एक सिंगल कोट के अंदर दिया हुआ है, जो B है, जो अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर आप कोई नंबर भी लिख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब हैशटैग, परसेंटेज वगैरह भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यही है। यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, ये सारा करें आप। कैरेक्टर कांस्टेंट भी करना है आपने, यहाँ पर देखें एग्जांपल्स में आप कोशिश करें सारी का लें। अपने पास से भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स भी करने हैं, रियल कांस्टेंट्स भी करने हैं। ये सारी टाइप्स आपको पढ़ा दी हुई है ना। कांस्टेंट्स क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। इनको दो तरीकों से हम देख सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, हैश डिफाइन और कॉन्स्ट की वर्ड के जरिए। और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं कांस्टेंट्स की, इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स और करैक्टर कांस्टेंट्स। अगर आपका कांस्टेंट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।